और मंदसौर का बीपीएल चौराहा यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा इन दिनों आम लोगों के लिए सरदर्द बन चुका है। नो रास्ते होने के बावजूद अब इसको चौराहा बना दिया गया है, जिस कारण लोग यहाँ से वहां जाने के लिए उलझते हुए नजर आते हैं। लंबे समय से यहाँ पर मांग चल रही है कि इसको पुराने स्वरूप में वापस से खोल दिया जाए, मगर प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। आज मजबूरन जिला पंचायत के सदस्य दीपक सिंह गुजर ने जनता की मांग को, जनता की आवाज को उठाने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन करने की बात कही थी और सुबह के वक्त वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए भी पहुंचे अपने साथियों के साथ। और मजे की बात तो यह रही कि जब रात के समय दीपक सिंह गुजर ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था, तो उस वक्त रात्रि के समय यहाँ के चौराहे पर से बैरिकेड्स हटा दिए गए थे, जिसको लेकर दीपक सिंह गुजर ने प्रशासन को धन्यवाद भी दिया था। मगर सुबह होते होते सूरत बदल गई, यहाँ पर बैरिकेड्स फिर से लगा दिए गए। बिना टेंट तंबू के दीपक सिंह गुजर अपने कुछ साथियों के साथ में यहाँ पर धरने पर बैठे। तेज धूप होने के बावजूद वे अपने धरने से हट नहीं रहे थे, पूरी तरह से डटे हुए रहे। इस दौरान मंदसौर शहर कोतवाली टीआई से भी उनकी जमकर बहसबाजी हुई। टीआई शहर कोतवाली का कहना था कि हर बात के लिए एसपी और कलेक्टर बात करने के लिए सड़कों पर नहीं आ सकते हैं। वहीं दीपक सिंह गुजर का कहना था कि वे जायज मांग के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं और वे कोई यातायात को भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं। काफी देर तक दीपक सिंह गुजर, उनके साथियों और टीआई के बीच में जमकर बहसबाजी चली। और इन सबके बावजूद दीपक सिंह गुजर धरना प्रदर्शन में डटे रहे। पानी पी पी कर वह बोतलें एक तरफ रखे थे और शायद प्रशासन को बोल भी रहे होंगे। काफी देर तक कोई प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी या ट्रैफिक का अधिकारी इनसे बात करने के लिए नहीं आया। मामला ढीला पड़ता हुआ नजर आने लगा था, मगर इसी दौरान मंदसौर टीआई वापस से आते हैं और फिर दीपक सिंह गुजर को पास की पुलिस चौकी में बातचीत करने का न्योता देते हैं। दीपक सिंह गुजर उनके साथ जाते हैं और काफी देर तक उनके साथ में और ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ में बात करते हैं, मगर नतीजा कुछ नहीं निकलता है। और स्थिति ये होती है कि दीपक सिंह गुजर वापस से आकर सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर एक तरफ आकर धरने पर अपने साथियों के साथ बैठ जाते हैं। और अभी समाचार बनाने तक दीपक सिंह गुजर का धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई इसमें ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। देखने वाली और दिलचस्प बात तो अब इसके अंदर यह हो रही है कि मंदसौर के अंदर एक से एक बड़े बड़े जन प्रतिनिधि हैं, वो भी इस समस्या को अनदेखा कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर जनता के अंदर जो चर्चा चल रही है उसका सार अब यही है कि शासन प्रशासन नेताओं और जन प्रतिनिधियों के ऊपर हावी हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मंदसौर शहर की जनता सहनशील जनता है और इस सहनशीलता का फायदा उठाते हुए यातायात विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद के साथ मिलकर करके सरदार पटेल चौराहा जो बीपीएल चौराहे के नाम से प्रसिद्ध है, इसका जो मुख्य रोड है उसको ब्लॉक कर दिया गया था। इस रोड के ब्लॉक करने का नतीजा ये हुआ था कि आम नागरिकों को लगभग आधा किलोमीटर घूम करके गंतव्य स्थल तक जाना पड़ रहा था। पिछले दिनों भाई दीपक सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हम सब ने फैसला किया है कि मंदसौर शहर की जनता की आवाज़ को बल देते हुए हम लोग इस जो खामोश फैलाया जा रहा है, जो महत्वपूर्ण जो मार्ग है, इसको खोलने का हम कार्य करेंगे। आज भाई दीपक सिंह जी चौहान द्वारा जो दी गई चेतावनी के फलस्वरूप आज यातायात पुलिस ने स्वयं ही ये बैरिकेड हटा दिए गए हैं। मैं यातायात विभाग का धन्यवाद देने के साथ ही मैं उनसे मांग करता हूं कि भविष्य में दोबारा इस जो बैरिकेड न लगाए जाए जब तक कि कोई पुख्ता व्यवस्था यहाँ नहीं हो जाए। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद से भी मेरा आग्रह है कि वे बार बार बीपीएल चौराहे को लेकर के कोई प्रयोगशाला की तरीके से निर्णय नहीं ले, तो जो भी फैसला ले आम नागरिकों के साथ मिलकर के ले। रोज जनता दुखी हो रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप यदि ऐसा चाहते हो तो आप इकट्ठा करो, 200 लोगों 500 लोगों की ओपिनियन लो, वो कोई नहीं करना चाहता। किसी भी नेता के पर्सनल इंटरेस्ट के खातिर यहाँ पे मतलब उनकी नेतागिरी के खातिर या उनके पर्सनल इंटरेस्ट के खातिर आज इस तरीके से जो पब्लिक डेली परेशान हो रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या जनता ये चाहते, मतलब नेता लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे 2-5 मरेंगे, उसके बाद ही इस चीज का रास्ता निकलेगा? 10-9 चौराहे यहाँ पे मतलब खुलते हैं ऑल ओवर इंडिया में। इंदौर चल जाओ, उदयपुर चल जाओ, चित्तौड़ चल जाओ, रतलाम चल जाओ, सब जगह पे सर्कल, और वो सर्कल खुले। लेकिन मंदसौर में एक ऐसा काम हो गया कि मतलब जो है, जो नेता चाहेगा वो दिल्ली से खंडवा चलाओ या खंडवा से दिल्ली चलाओ। मतलब ये प्योर दादागिरी चल रही है और ये गलत है।
इसका कुछ भी गवर्नमेंट को, नेताओं को, अधिकारी को मिलकर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आदर्श रोड की परिभाषा क्या है? जनता दुखी हो है, जो पेवर्ड पहले लगे होते हैं उनको खोल के नए पेवर्ड लगाए जा रहे हैं। कोई मतलब प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आरोप किसमें लगा रहे हैं? सीधा सीधा आरोप जो भी जवाब जा रहा है। मैं इंडिविजुअल किसको बोलूं जो इसको सैंक्शन करते हैं? ये चौराहे को किसने सैंक्शन किया? राजनीतिक नेता को आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन को मैं तो पर्सनली बोल रहा हूँ कि भाई 20 साल से ये चौराहा है। किस पर लगा रहे हैं? प्रशासन पर लगा रहे हैं या राजनीतिक दलों पर लगा रहे हैं? भाई प्रशासन प्लस राजनेता दोनों को दिखता है ना यार। ऐसा तो है नहीं कि सब आंखें बंद करके निकलते हैं। कलेक्टर भी इसी रोल से जाते हैं, एसपी भी इसी रोल से जाते हैं, नेता भी इसी रोल से जाते हैं और पब्लिक भी इसी रोल से जाती है। रोज लोग दुखी हो रहे हैं, कम से कम उस चीज का रास्ता निकाल के और इसको जो है इसका निराकरण किया जाए, यही मेरा निवेदन है। देखिए, विगत 4 दिनों से हम सोशल मीडिया पर एक मैसेज चला रखा था कि बीते कई महीनों से इस बीपीएल चौराहे से होता हुआ एक रास्ता जो पोस्ट ऑफिस के सामने गुजरता है, जिससे लगभग 30-40 कॉलोनियां जुड़ती है, मंदसौर शहर जुड़ता है, वो बैरिकेड्स लगा के रोक दिया गया। क्यों रोका गया कोई पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। कल रात को व्हाट्सएप कॉल पे इन श्रीमान टीआई साहब का मेरे पास फोन आता है। ये टीआई साहब कहते हैं कि दीपक भाई आप एमडी वाले मामले में बोलते हो, गुंडे वाले मामले में बोलते हो, और इस वाले मामले में तो हमारा रोल ही नहीं है। मैंने किसका रोल है साहब? ट्रैफिक विभाग का। तो ट्रैफिक विभाग का रोल है, और आज जब हम यहाँ पहुंचे तो बैरिकेड्स हटा दिए गए थे। हमारे 11 बजे पहुंचने के पहले ही बैरिकेड्स हटा दिए गए, और हमने मीडिया को बाइट भी दी कि धन्यवाद जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, हमारे पत्रकार साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सभी का, और मंदसौर शहर की जनता का कि आप सबके प्रयास से ये बैरिकेड्स खुला। तो जैसे ही खुलने के मैसेज पूरे शहर भर में फैले, ये टीआई साहब को कहीं से कोई फोन आया होगा। मैं समझता हूं कि कौन फोन कर सकता है, ये बेहतर रूप से हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई नेता नगरी का फोन आया। नेता नगरी किसके दबाव में काम करती है? कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का नेता नगरी का मामला होता है। सत्ता पक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी। ये मंदसौर टीआई साहब आकर के सीधी धमकी देते हैं कि यदि तुमने इसको नहीं लगने दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करूंगा। हमने कहा कि एफआईआर हो तो हो जाए, मंदसौर शहर की जनता के लिए ये भी जायज है। उसके अलावा टीआई साहब ये कहते हैं कि ये प्रयोगशाला मेरी है, मैं चाहूं बंद करूं, मैं चाहूं खोलूं। तो कल तो ये श्रीमान व्हाट्सएप कॉल पे मुझे कह रहे थे कि भैया हमारा कोई रोल नहीं, ट्रैफिक विभाग का रोल है। ये दो मुही सिस्टम का क्या औचित्य है? मेरा कहना है कि सांसद सुधीर गुप्ता जी यहाँ पर डेली निकलते हैं, राज्यसभा सांसद बंसीलाल जी निकलते हैं, जगदीश देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री निकलते हैं, हमारी रमा देवी नगर पालिका के अध्यक्ष निकलती है, पूरा जिला प्रशासन निकलता है। ये पूरे मंदसौर जिले का सेंटर ऑफ हॉर्ट है। पूरा मंदसौर ग्रामीण क्षेत्र से ले लो, मंदसौर शहर से ले लो, सभी लोग यहाँ से निकलते हैं। कदम क्या रहेगा आपका? क्या अभी ये तो हमको एफआईआर की धमकी दे रहे हैं, लेकिन हम तब तक यहाँ बैठे जब तक ये बैरिकेड्स नहीं खोले जाएंगे। अब अंतिम समय तक नहीं बैठे हैं हम लोग।